दोस्तों आगे की वीडियो आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आगे की डिबेट में आप कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा एक एग्जिट पोल को लेकर एक्सिस माई इंडिया के ओनर प्रदीप गुप्ता, रंजना कश्यप दोनों को कटघरे में लेते हुए दोनों की बैंड बजाते हुए नजर आते हैं। चलो आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, अब नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन ना ये आपके लिए स्पष्ट जनादेश है ना बीजेपी के लिए, लेकिन एनडीए के लिए स्पष्ट जनादेश है। यानी एनडीए जो कि गठबंधन है बीजेपी का, उसके लिए तो 291 है सर। उनकी तो सरकार बन रही है तीसरी बार। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अंजना जी, राजनीति में एक रात बहुत लंबा समय माना जाता है। रुकिए, इंतजार कीजिए, कल हमारी बैठक होगी, उससे पहले कई चीजें हो रही हैं, होने दीजिए। और प्रदीप गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं पवन जी बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह अभी भी मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। और जहाँ पर और पूछिए, आपके कोई और सवाल हो तो। नहीं, आपको हम आपसे क्या सवाल पूछेंगे? नहीं, पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है जवाब देना। नहीं, हम एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, तो आपसे क्यों सवाल पूछेंगे। लेकिन आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये हार जीत चलती रहती है, हमारे साथ भी कई बार हार हुई है, रोना नहीं चाहिए। आप मजबूत रहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई बार गलत, कई बार सही, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। ये देश की जनता बहुत समझदार होती है। शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, इसकी वजह से आपको शायद नींद आपकी भी हराम होनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं। ये अच्छा नहीं करते आप लोग कि शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इस तरह के एग्जिट पोल्स करते हैं। मुझे लगता है ये देश के साथ और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और एक और बात सुन लीजिए, आपकी वजह से हमारी अंजना जी, जो कि अच्छी पत्रकार है, उस दिन कहने लगी कि अब कांग्रेस को हम क्यों इतनी तवज्जो देते हैं, हम इनको इतनी क्यों स्पेस देते हैं, ये आपकी वजह से। पवन जी, नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं और ऐसा आपके कई लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जबरदस्ती डाल रहे हैं। वो यूट्यूबर्स पर जब मेरे को एंकर ने टिप्पणी शुरू की कि जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते थे, वो कहते थे, तब मैंने उनके लिए ये कहा था कि आज तक जैसे चैनल पर हम 5 मिनट यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा ना करें। तो बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। हुआ आपने बात कह दी तो मैंने उसको क्लैरिफाई कर दिया। कांग्रेस पार्टी के गेस्ट आते हैं मेरे शो में और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो टिप्पणी यूट्यूबर्स के लिए थी। प्लीज डू नॉट मिसकोट मी। चलिए पवन जी, क्या मैं जवाब दे दूं? फिर से प्रदीप जी से फिर मुखातिब होऊंगा। प्रदीप जी, देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करना बंद कीजिए। ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, अपराध नहीं, पाप है। प्रदीप जी, पवन जी, आपने 2-3 सवाल उठाए और मैं उनका सिलसिलेवार। मैं सवाल तो एक भी नहीं उठाया, माफ कीजिएगा, मैं आपसे नहीं, आपने या जजमेंट दे दिया, या जजमेंट दे दिया आपने लोकतंत्र के साथ। जजमेंट भी देने वाला नहीं हूं मैं। ये आपकी तरह नहीं हूं कि मैं जजमेंट दे दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी बेकार है, ये सब मैं नहीं करता, माफ कीजिएगा। ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे आपकी इच्छा, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना मत सुनिए। लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। जनता माफ नहीं करेगी। ये क्या उनका जवाब सुन लीजिए पवन जी। नहीं, जवाब सुन लीजिए। ये पाप है। इस पाप को हम लोग नहीं स्वीकार करते। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज, आप माफ कीजिएगा, ढूंढ रही है आज आप। इमोशनल डैमेज। बहुत बढ़िया पवन जी, आपने अपनी बातें कही और मैंने सुनी। और कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहाँ आकर अपने आंकड़े देते हो और क्या उम्मीद करते हो फिर आप कि आपको कोई विश्वास करेगा? आप अपना विश्वास खुद तोड़े हो। आपने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है। आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पवन जी, इनके नंबर जब सही होते थे, देने का हक जब इनके नंबर सही होते थे, तब किसके लिए काम करते थे? प्रदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए ना, एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिए, मेरी बात मानिए। मेरे घर में एक घड़ी है जो खराब है, दिन में 2 बार सही समय बताती है। क्या मैं मान लूं वो सही है घड़ी? क्या बात कर रहे हैं आप? बोलिए पवन जी। आप
मुझे भी तो अपनी बात कहने का मौका देंगे कि अरे नहीं मैं देंगे? तो यहाँ आया था कि अंजना जी से बात करने का हो, तो आप दिख गए, तो मेरे मन की बात थी, मैंने आपको दे दी। अब अंजना जी मुझसे सवाल पूछें, आप क्यों सवाल पूछेंगे मुझसे? नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे I'm not interested. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। कोई। मैं कह भाई रहा आप हूँ या तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हो तो मैं सुन लूंगा आपकी बात। मैं पवन साइकोलॉजिस्ट जी, की बात जिस पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं क्यों सुनूं? ये मुझे अब आप बताइए ये ना। देखिए कि लोकतंत्र की हत्या अरे अब आप लेकिन कर मैं रहे आपकी हैं। बात सुनूं क्यों? आप एक बिल्कुल ना psychologist है, सुनिए। मुझे भरोसा अरे नहीं है। पवन जी, आपको बट मैं अरे नहीं मेरे सुना को रहा, आप आपने पर बोल दिया भरोसा आपको ही नहीं कोई है, तो मैं जवाब आपकी बात उत्तर क्यों कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन मुझे तो मैं बोलने क्यों का सुनूं? अधिकार है कि अंजना जी, नहीं? मैं आपसे बात तो कर अब रहा यहाँ मीडिया पे बैठ के अंजना जी, लोकतंत्र मैं की आपसे हत्या बात आप कर करूंगा। रहे हैं या मैं ये कर रहा प्रदीप हूँ? गुप्ता से बात करने थोड़ा ही बैठा हूं मैं यहाँ। नहीं तो मत बैठिए ना, आप प्रदीप नहीं, ये गुप्ता से कौन बात है? नहीं करनी है तो मत ये बैठिए। कौन है? अंजना जी हैं कौन? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए। उसी वही है जिन एक पर आपने आदमी जो ट्वीट लोकतंत्र किया की था, सरेआम वही है जिन हत्या पर करता ट्वीट है। किया था, वो अपना पक्ष जो रखना चाह रहे आदमी हैं क्योंकि लोकतंत्र उन्होंने की हत्या ये करता एग्जिट है, पोल किया है और लोकतंत्र उनका का एग्जिट पापी पोल है, कई उस बार पापी से मेरी बात क्यों करा रहे हो आप? गजब बेइज्जती है। मैं तो कह रहा हूं पवन ना, जी एक दो बार देखिए ना, एक बार तो कई बार देखिए मिस और इन्फॉर्मेशन कल भी जो ऐसा शेयर फैलता है। मार्केट मैं भी आजकल तो मैं जाती हुआ। नहीं हूँ ट्वीट पढ़ने, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी आपकी जो ट्रोल आर्मी केक है आपको की कैसे भ्रमित कर देती है। मैंने यूट्यूबर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो अंजना बात जी, कही थी वो कांग्रेस नहीं, के वो लिए तो मैंने फैलाई जा बात- रही है, देखिए, तो उस बात अपनी को मैंने मीडिया वाली स्वीकार टीम कर को लिया। बोल दीजिएगा सर, ये जो आदत है। उस बात को मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक लेकिन है। अब आप मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। ये एक पापी व्यक्ति है, मैं इनकी बात सुनने नहीं बैठा हूँ, आपसे संवाद करने बैठा हूँ। आपका सर आंखों पर होगा जो सवाल आप पूछेंगे, लेकिन इस व्यक्ति को मेरे से दूर रखिए। मैं इनसे घबराता हूँ, ऐसे लोगों से जो सरेआम मुंह पे मुस्कान लेकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों से इस देश को बचाइए। आपके चैनल्स ने इनको बहुत प्रमोट किया है, पीयूष गोयल और अमित शाह करते रहे, हमें उनसे मतलब नहीं। कम से कम अपने चैनल्स को इन लोगों से बचाइए, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को बचाने की। ऐसे लोगों को यहाँ स्पेस मत दीजिए। हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन। कितने गरीब लोगों का पैसा लुटा कल आपको मालूम है? मार्केट की क्या स्थिति थी आपको मालूम है? ऐसे लोगों की वजह से। इसलिए कहता हूँ ये चलिए पापी ठीक है, देखिए ये फंस गया सीएम। कि 239 है, तीसरी बार वो चुनावी मैदान में उतरे थे। आप 52 से 100 पर पहुंचकर मतलब किसी को रन डाउन मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए। आप मैं शक भी उन देखिए, पर जाहिर कर मैं सकते न हैं। बीजेपी को रन डाउन करूंगा, न पत्रकारों को रन डाउन करूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को तो जरूर रन डाउन करूंगा जिन्होंने कल शेयर मार्केट के साथ बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ मिलकर इन्होंने खेल खेला। कल इन्होंने जो खेल खेला है कॉर्पोरेट के साथ मिलकर, माफ कीजिएगा, उस पर तो मैं जरूर अब ये बोलूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अंजना जी, हर चीज को मत जोड़िए। शेयर सर, मार्केट को बहुत हमने हो देखा गया। कल। मैंने भी आपको बोलने के लिए पूरी तो आप आजादी इनको दी, छोड़िए लेकिन ना, इसका आप मतलब बात ये करिए। नहीं है कि आप शब्दों का आप इस्तेमाल आप करें। इनको छोड़िए, सबको आप मुझसे भाषा की बात मर्यादा की बात में दायरे में ही रहकर बात करनी चाहिए एक दूसरे के बारे में। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्योंकि आप मुझसे देखिए, बात कीजिए, इनको मत बीच बीच में लाइए। नहीं, मैं अंजना ये जी, देखिए, फिर मैं बोल रहे हैं अभी। पवन अरे वो 2 लाइन में अपना पक्ष रख रहे हैं, फिर आपके नहीं, साथ ही नहीं, इंटरव्यू आप ये- रुक जाइए ना। ये- 2 लाइन ये- सुन- ये- नहीं, पवन ये कौन जी, सी- एक मिनट। इनकी एक जो बार उनको सुनता है, अपना पक्ष उसका रखने पैसे का दीजिए, ये नुकसान गलत है। होता है। पवन जी, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। आप इंटरव्यू पूरा होगा, ये लेकिन आप कौन उनको सी बोलने ये दीजिए। कौन सी उनको बात हुई बोलने कि दीजिए। गाली दे के आप भाग पवन जी, गए? पवन जी, गाली दे please। के आप भाग गए, और मैं लौट रही ये हूँ आपसे। असली लोकतंत्र की हत्या तो ये है कि आप मुझे बोलने का मौका भी नहीं देना चाहते हैं। गाली देने का काम प्रदीप जी उनका है, जिनकी आप सेवा में हाजिर रहते हैं। हम लोग गाली नहीं देते, माफ ये- कीजिए। अंजना जी, आप कुछ चलिए पूछना ठीक है, आपने चाहेंगी? अपना पक्ष रख दिया। छोड़िए आपने इनकी बात बताया को। कि आपने कितने जो किए हैं, और बहुत सारे ऐसे हाँ, सर्विस चलिए, थे चलिए, जिसमें बोलने दीजिए, ऑपोजिशन अच्छी बात है, पार्टीज very को good, very जिताता good, हुआ very आपने दिखाया, और वो सही हाँ, साबित हुए, लगा और आप स्वीकार रहे कि इस बारे वाले एग्जिट पोल में गड़बड़ी हुई है। पवन खेड़ा जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए 100 सीटें ही आई है कांग्रेस पार्टी की, 52 से 100 पर पहुंचकर इतना हर्ष, वहां पर 239 है, और एनडीए की सरकार बन रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। बताता हूं हर्ष क्यों हुआ। एक आदमी अपने आप को भगवान का अवतार बना लेता है। आज उस आदमी की ये स्थिति है कि अपनी सीट पर 1.5 लाख वोटों से जीता है, उस राज्य में जिस राज्य में राहुल गांधी 3 लाख 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो उस आदमी को घमंड के घोड़े से इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उतारा है, उस बात का हर्ष है मुझे। संविधान की रक्षा हुई है, उस बात का हर्ष है मुझे। जिस राहुल गांधी को आप सब ने, और बीच में मत टोकिएगा मुझे अंजना जी, इसमें आप सब शामिल हैं,
जिस राहुल गांधी को आप लोगों ने क्या उनकी खिल्ली उड़ाते थे, क्या उनके मजाक उड़ाते थे, भद्दे मजाक उड़ाते थे, उस राहुल गांधी ने आज एक अच्छा जवाब दिया है। इस बात का हर्ष मुझे हमेशा रहेगा। बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। यू आर राइट ब्रो। देखिए, चुनाव होगा तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। आपके नेता जीते हैं, 2-2 सीट से जीते हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों लड्डू की मिठास आपके मुंह में इस वक्त आ रही है। लेकिन आप हर इंस्टीट्यूशन ये एक लड्डू मेरे हाथ में भी है अंजना जी। सर, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब पवन खेड़ा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अच्छा है, मैं तो ये मानती हूँ कि एक परिवार का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। सुनिए ना, मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी जिस दिन आप भी जीतिएगा अपनी पार्टी की तरफ से। मैं तो मानती हूँ कि पवन खेड़ा बड़े अच्छे नेता हैं। अंजना जी सुनिए तो, ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों? बताइए, आप बताइएगा ही। देखिए, एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। आपको मैं जरूर आपके भेजूंगा। घमंड का क्या किया जाए जो एक सेंचुरी पर यहाँ पहुंच गया, 7वें आसमान पर। झेला है हमने तो 10 साल झेला है। सारे सवाल विपक्ष से होते थे, हमारा क्या घमंड है, हम तो मस्त है, मौला है, मस्त मौला लोग हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे, वो तो एक ही आदमी है। हम तो है नहीं, हमारा कोई घमंड नहीं है। हमने आपकी निंदा भी झेली, हम विपक्ष में थे तो भी सवाल झेले और बिल्कुल बाइज्जत सा सम्मान झेले। आज भी झेलेंगे, कल भी झेलेंगे, हमें कोई घमंड। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, 291 के साथ एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। क्या नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को आप लोग अप्रोच कर रहे हैं? अब देखिए, कल क्या होता है वो कल ही मालूम पड़ेगा। उससे पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो संपर्क होते हैं, जाहिर सी बात है वो सार्वजनिक पटल पे नहीं होते, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। इससे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं। बात हुई है लगता है नीतीश बाबू से कि चंद्रबाबू नायडू से? अब इस पे छोड़ दीजिए, इस पे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। किस पर चर्चा किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी जीत तो 2 सीट पर है जिसकी आपने चर्चा की, लेकिन 100 सीटों के साथ कुछ करते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं आप फिलहाल। नहीं, बहुत कुछ करेंगे, आप देखे जाइए, बहुत कुछ करेंगे। और एक और चीज अच्छी लगी इस चुनाव में कि अमेठी में भी किसी का अहंकार टूटा, बहुत जरूरी था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।